तुरंत खाली करिए। सचिव भाई मेहमान नदवी जी मंच पर बैठे हुए हमारे MIM जन अधिकार पार्टी और राष्ट्रीय जनता क्रांति पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे सभी प्रत्याशी जंगीपुर से योगेंद्र कुशवाहा जी, हमारे डॉक्टर आदिल जी MIM के जिनका चुनाव निशान पतंग है, शौकत अली जी जहूराबाद से जिनका चुनाव निशान पतंग है, संजय कुशवाहा जी मोहम्मदाबाद से जिनका चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है, सैफू जी जमनिया से जिनका चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है। और आज इस चुनावी सभा में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, पत्रकार बंधु, साथियों, चुनाव का मौका है। चुनाव के मौके में सभी पार्टियों के लोग आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं, अपनी अपनी बातें कहते हैं और सबकी ये कोशिश रहती है कि वो अपनी बात से आपको सहमत करें और आपका वोट वो आपसे ले लें। लेकिन 5 साल बाद आपको टाइम मिलता है अपना और अपने बच्चों की किस्मत का फैसला करने। ये आपको सोचना है कि आपके लिए कौन सी पार्टी सही है, कौन सा प्रत्याशी सही है, ये आपको सोचना है। आप जब वोट भावनाओं में बह कर के देते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर, समाजवाद के नाम पर, बहुत सारे नारों में आप बह जाते हैं और अपने वोट का इस्तेमाल अपने और अपने आने वाली पीढ़ी के हित में नहीं करते। इसलिए वोट देने का ऐसा मामला है कि इसमें खाली प्रत्याशी की किस्मत का फैसला नहीं होता, आपके और आपके आने वाली पीढ़ी के किस्मत का फैसला करता है। इसलिए अपना वोट सोच समझ करके इस्तेमाल करें। मैंने और वैसी साहब ने मिल करके भागीदारी परिवर्तन मोर्चा हम लोगों ने बनाया, इस उम्मीद और चाहत के साथ बनाया कि अगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को आप लोग स्नेह और आशीर्वाद देते हैं और उसके प्रत्याशी जीत करके अगर विधानसभा में पहुंचते हैं तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है कि हर क्षेत्र में सबको हिस्सेदारी और भागीदारी मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे वो सरकार के द्वारा दिए जाने वाला ठेका पट्टा हो या विकास का काम हो। जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा मिले। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है कि हमारे प्रदेश में जो दोहरी शिक्षा नीति है, एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है जहाँ CBSE और ICSE की पढ़ाई है, दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है जहाँ गरीब का, पिछड़े का, दलित का, मुसलमान का बच्चा पढ़ता है, वो हिंदी मीडियम और UP बोर्ड की पढ़ाई है। हम चाहते हैं कि चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, एक पाठ्यक्रम हो, एक किताब हो, एक तरह की शिक्षा हो, ऐसा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना। समान शिक्षा हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा हो। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का ये भी मानना है कि किसान को खाद बीज फ्री मिले, सिंचाई के लिए उसे बिजली फ्री मिले और उसके फसल की उसे सही कीमत मिले। चुनाव के मौके में तो बहुत सारे लोग लुभाने वादे कर रहे हैं। कोई कह रहा है बिजली फ्री देंगे 300 यूनिट, कोई कह रहा है कि 3 सिलेंडर देंगे, कोई कह रहा है 2 सिलेंडर देंगे, कोई कह रहा है स्कूटी देंगे। और किसी ने कहा था चुनाव के पहले कि 15 लाख रुपया देंगे और देते देते बाद में 6000 में आ गए और 5 किलो अनाज में आ गए। वैसे जंगीपुर में मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि जंगीपुर में कुछ लोगों के खाते में 15 लाख आए हैं कुछ के खाते में, कुछ कुशवाहा जी लोगों के खाते में आए हैं, नहीं आए। वोट तो तब भी देना है ना बीजेपी को कि नहीं देना? नहीं देना है। अभी मिलेंगे, फिर से जिता दोगे तो 15 लाख मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे?
अगले जन्म में मिलेगी। इस जन्म में दोगे तो अगले जन्म में मिलेगा, यहाँ दोगे तो वहां मिलेगा। तुम हमको दो तुम्हें भगवान देंगे, ये है कि नहीं? लेकिन बहुत सारे वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए। किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बच्चों को रोजगार देंगे। शायद भारतीय जनता पार्टी का कोई वादा पूरा नहीं है। समाजवादी पार्टी की 5 साल पहले सरकार थी। आप सब लोगों ने सोचा कि समाजवादी पार्टी बहुत खराब है, उसको हराना है, इसलिए आप लोगों ने बीजेपी को जिताया। और बीजेपी को जिताने के बाद बड़ी उम्मीद थी, और जब बीजेपी ने उम्मीद में खरी नहीं उतरी तो 5 साल पहले जिसको हराया था, फिर कुछ लोग कहने लगे कि यार अब सपई को जिता लिया जाए। कुछ लोग कहते हैं ना हो तो बसपा को जिता लिया जाए। खुद जीतने के बारे में कभी नहीं सोचते, अपना घर बनाने के बारे में कभी नहीं सोचते, अपना नेता बनाने के बारे में कभी नहीं सोचते, दूसरे के पीछे चलने के बारे में नहीं सोचते। इसलिए समाजवादी पार्टी की भी सरकार को 5 साल पहले याद करिए। बीजेपी अगर बाकी लोगों को डरवाती है, पिछड़े के दलित को, कि देखो मुसलमान आ जाएगा नहीं तो बीजेपी को वोट दो, तो लोग बीजेपी को वोट दे देते हैं, हिंदू बन जाते हैं। और समाजवादी कहती है मुसलमान से कि देखो बीजेपी आ जाएगी नहीं तो हमें वोट दो, तो मुसलमान भाई और पिछड़े समाजवादी को वोट दे देते हैं। और जब समाजवादी की वोट दे देते हैं, और जब सिपाही की, दरोगा की, लेखपाल की, परगना मजिस्ट्रेट की भर्ती निकलती है, तो मुसलमान का बच्चा होता है, पिछड़े का बच्चा होता है। आपके बच्चों को भी नौकरी में जाने का मौका मिलता है, आपको भी हिस्सेदारी, भागीदारी मिलती है? नहीं मिलती है। लेकिन आप वोट देने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए वोट को सोच समझ करके दीजिए। हमने जो मोर्चा बनाया, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया, ओवैसी साहब की देखरेख में, हम लोगों की ये चाहत है, मानना है कि इस देश का जो पिछड़ा है उसे भी हक हिस्सा नहीं मिला। संविधान लागू हुए 72-73 साल हो गए, दलित को नहीं मिला, मुसलमान भाइयों को नहीं मिला। हम लोग मजलूम लोग हैं। अगर मजलूम मिल जाते हैं तो एक अच्छी लड़ाई बन जाती है और हम अपने बच्चों को हक हिस्सा दिला सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि 11 लाख सरकारी खाली पद पड़े हैं और सरकार बनेगी तो 11 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। हालांकि 11 लाख नहीं है, 13 लाख सरकारी खाली पद पड़े हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कहते तो हैं कि भर्ती निकालेंगे तो 11 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन किन बच्चों को देंगे? उसमें मुसलमान के, पिछड़े के, दलित के और बच्चे होंगे कि खाली कुछ ही जात के लोग होंगे? लेकिन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है कि अगर सरकार बनेगी तो ऐसी सरकार बने, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ बने या अकेले बने, लेकिन ऐसी बने कि अगर अखिलेश यादव जी के बच्चे सिपाही हों तो शौकत अली जी के बच्चे सिपाही हों, मौर्य जी के बच्चे सिपाही हों, निषाद जी के बच्चे सिपाही हों, कमलेश चौहान जी के बच्चे सिपाही हों। सबके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले, सबके बच्चों को हक हकूक मिले और सबके साथ न्याय मिले। लेकिन ये होगा कब? ये करेगा कौन? ये करेगा तो वही जिसको 7 तारीख को वोट दे करके जिता करके भेजेगा। ये कोई और काम नहीं करेगा। ये काम वही करता है जिसको वोट के जरिए जिता करके आप भेजते हैं। हमारे ऊपर जुल्म जास्ती होती है। हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद शेर आया शेर जिंदाबाद 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 बाबू सिंह हमारे बहुत जरूरी। अब पीछे हो जाइए, उड़ेगा फिर फूल उड़ेंगे।